ऑल ऑफ दीज कंप्लेंट्स अराउंड कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, उसके बारे में बताओ कि आज के कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट है और क्या क्या वो कर सकते हैं. कोपरा, व्हाट इज कोपरा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके. 1978 आई थिंक, 1986. मेरी मदर ने इसके बारे में काफ़ी बुक्स लिखी हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सिंपल है कि पहले होता था एक केविएट एम्प्टोर, एक ही लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि बायर बिवेयर. बायर बिवेयर मतलब आप जो भी चीज़ खरीदने वाले हो तो आप उसको जांच पड़ताल कर लो. अब अगर वो ख़राब है तो भाई हम दुकानदार, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपने ख़रीदा आप जिम्मेदार हो, बेकार है तो अब झेलो. लेकिन तो इसमें क्या होता है कि एज अ नेशन और द गवर्नमेंट वी रियलाइज दैट सी द सेलर is in a more powerful position, is in a more dominating position in the sense that he's a more richer guy, more influential, more resourceful. तो वो बायर को डोमिनेट कर लेता है. मान लीजिए मैंने एसी खरीदा. अब मैं तो ना तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, ना मैं टेक्नीशियन हूँ, ना मेरे को एसी की कोई एक्सपर्टीज़ है. अब वो एसी अगर ख़राब निकल रहा है, अब वो कहेगा कि बायर बिवेयर तूने भाई पहले क्यों नहीं जांच पड़ताल करी एसी की. अरे मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं एसी को, मैं चेक क्या करूँ. ठीक है. तो अभी ये है कि अगर वो एसी आपका ख़राब निकल रहा है, अब इसको कानून को उल्टा कर दिया गया है. इट इज़ प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू एंश्योर दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ओके, एंड मैल फंक्शनिंग. सो इफ दे आर डिफेक्टिव or if the services are not up to whatever they should be, then I can drag the seller to the court, consumer forum, district level, state level, national level पे consumer forums होते हैं. So we can simply drag them and you can fight your own case also. Actually, though ideally it is much better that you have a lawyer and you get it represented properly, but yes, you can do it on your own. So if any kind of deficiency is there in services, but yes, something which is on the face of it visible, जैसे कि मान लीजिए कोई एक चीज़ है जो आप एक साड़ी खरीद रहे हैं, साड़ी को आप कम से कम खोल के एक बार देख लो कहीं से फटी तो नहीं है बीच में से. अब समथिंग विच इज़ एज ऑब्वियस एज दैट, उसमें कस्टमर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल. अच्छा. उसमें सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. गॉट इट. इसी में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कर्नाटका में एक वुमेन ने जोमेटो से ऑर्डर किए मोमोज, ठीक है, और वो मोमोज कुछ तो हुआ कि वो पहुँचे नहीं या आए तो ख़राब आए, ठीक है, पूरा डिटेल केस नहीं है, बट आई गॉट द जिस्ट ऑफ इट. So the court awarded her 60,000 rupees, 50,000 mental agony के and 10,000 litigation expense. और फाइनली जोमेटो ने 133 रुपीज़ जो उसके बिल ऑर्डर था वो भी वापस किया. सो पीपल हैव डन इवन दीज काइंड ऑफ केसेस. देखिए मोमोज के लिए तो बिल्कुल बनता है. इफ द मोमोज और वट एवर आइटम इज नॉट बींग डिलीवर्ड, ऑफकोर्स कंज्यूमर कंप्लेंट बनती है. सी इट इज़ मतलब मोमोज क्या है कि वी शुड नॉट ट्रिविलाइज दैट इशू. It can have serious ramifications. Let us say मेरे कोई गेस्ट आए हुए हैं, मेरे कोई क्लाइंट आए हुए हैं, और मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्या लोगे, मैं बोला मोमोज मंगा दो, और वो मैं मोमोज जोमेटो की वजह से या किसी भी कंपनी की वजह से वो डिले हो जाता है. तो अब वो मेरे गेस्ट दे आर नॉट हैप्पी विद मी एंड देन दे डोंट गिव मी अ केस जिसमें मुझे 10 लाख रुपए फ़ीस मिलने वाली थी. तो मेरी उस फीस का नुकसान हुआ, और वो जो गेस्ट थी मैडम वो मोमोज नहीं खा पाई, तो उनका एम्प्टी स्टमक, हाँ, मूड ख़राब हुआ. एम्प्टी स्टमक की वजह से गैस बन गई. देन शी हैज़ अ हेडेक, देन शी हैज़ अ मीटिंग नेक्स्ट डे. आई मीन दिस इज ऑल प्रैक्टिकल लाइफ. ओके, वी कैन लाफ अबाउट इट, बट येस, एम्प्टी स्टमक क्रिएट्स गैस इशूज़ एंड एसिडिटी एंड यू नो वट एवर एल्स. जैसे आज एक हमारे ऑफिस में पार्टी थी, हमने पिज़्ज़ा मंगवाया सबके लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 पीपल के लिए. तो अब अगर वो मान लीजिए नहीं आता है वो पिज़्ज़ा उस टाइम से, तो as a lawyer, my reputation will suffer some kind of a setback, let us say. So, अब मैं जितना बड़ा वकील हूँ, so let us say for my standard, for my reputation, the company can foresee that yes, if this is not delivered on time or properly, then the reputation of this guy will suffer a loss of so whatever, you know, reasonable amount, and that can and should be claimed. लेकिन बहुत ज़्यादा रिमोट चीज़ों का उसका मुआवजा ना बनता और ना बनना चाहिए, बल्कि ये तो बहुत बढ़िया कंज्यूमर फोरम है, इसलिए इसमें कॉम्पेंसेशन मिलता भी है. और जो ये सिविल लॉज टाइप होते हैं उसमें कुछ नहीं, कोई देयर इज नो कॉम्पेंसेशन ऑफ दिस काइंड गिवन.